प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। देश आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न मना रहा है। इस जश्न में देश की आज़ादी और उसके विकास की कई कहानियां हम सभी के सामने हैं। इस महोत्सव में उन गांवों की चर्चा भी ज़रूरी है जो आज़ादी के इतने सालों के बाद भी सरकारी योजना, सरकारी लाभ से महरूम हैं। इन गांवों तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं है। विकास गांव के मुहाने पर खड़ा अब भी इंतज़ार कर रहा है। लातेहार जिले के महुआटार प्रखंड के पंचायत चंपा के ग्राम ग्वालखाड़ा गांव जो आज़ादी के 7 दशक के बाद भी संपर्क पथ से नहीं जुड़ पाया है। पहाड़ में बसे इस गांव के आदिवासियों की जिंदगी तो पगडंडी के सहारे चलती है। बरसात के दिनों में ये सुविधा भी इनसे छिन जाती है। रेंगाई पंचायत के पारही गांव से ग्वालखाड़ तक 5 किलोमीटर पहुंच पथ ही नहीं है। सड़क की तरह अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभाव है। इस गांव में आदिम जनजाति कोरबा और किसान जाति निवास करते हैं। लगभग 300 की आबादी बसती है इस गांव में। कोरबा समुदाय के 25 और किसान परिवार के लगभग 30 घर हैं। चंपा पंचायत का ग्वालखाड़ और रेगे पंचायत का 2 टोला है, गंजा टोली और पारही लोटा पानी। ये तीनों टोला मिला के कितना आबादी है? तीनों टोला मिला के 495 लगभग। प्रखंड मुख्यालय से गांव की दूरी महज 12 किलोमीटर की है, लेकिन इतने नज़दीक रहकर भी प्रशासन का ध्यान इस तरफ नहीं है। गांव में चिकित्सा सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य को लेके यहाँ तो वही हम लोग के लिए रोड की सुविधा नहीं है, वाहन भी नहीं मिलता है रोड के अभाव में। और कोई बीमार हो जाते हैं तो वाहन के अभाव में टांग के लेना पड़ता है हम लोग को दौरी में ऐसे। और किसी का मृत्यु भी हो जाते हैं गाँव में। मृत्यु किस लिए हो जाता है? जैसे कि वाहन का सुविधा नहीं है तो कैसे ले जाएंगे अचानक में? रात सबको तो लेने के लिए हम लोग को सुविधा नहीं ना है। दिन में तो कैसे टांग के ले जाएंगे हम लोग, लेकिन रात में तो थोड़ा सा हम लोग को भी दिक्कत पड़ता है। सबसे बड़ा समस्या यही है कि रोड नहीं है। रोड हम लोग का इतना ख़राब है कि आदमी पैदल तक चलना कठिन है। और जो डिलीवरी केस जो हो जाते हैं हम लोग का माता बहन लोग, तो उसको हम लोग पारही तक हम लोग टांग करके ले जाते हैं। गिड़वा में ऐसे ही मैंने कंधा मैंने सांग के ले जाते हैं। डिलीवरी सबके लिए भी किसी को सीरियस सब हो जाता है तो आधे दूर में प्रसव सब हो जाता है। एक बार हुआ था मेरा। अच्छा। हाँ, और एक जन को तो डिलीवरी के लिए ज़बरदस्ती गाड़ी चढ़ाए, उसके बाद में गाड़ी भी रास्ता में ख़राब हो गई। उसके बाद में फिर कैसनो गाड़ी बनाए और लाए घर तक। घर में डिलीवरी हो गया और उसका ना ब्लीड एकदम पूरा अथी हो गया। उसके बाद में लिए हॉस्पिटल पहुंचाए, कैसनो वहीं तक बेहोश हो गई। फिर रेफर कर दिए वहाँ से। गारू पहुँचबे नहीं किए थे कि उसका डेथ हो गया। तो जैसे रात को अचानक किसी का तबीयत खराब हो जाता होगा तो आपके पास तो लोग आता ही होगा। हाँ, रात को तबीयत खराब हो जाते है तो हल्का फुल्का दवाई मेरे पास रहता है। अच्छा, जैसे क्या चीज़ दवा रखते हैं? पैरासीटामोल सब और लेटरिन सब का रहता है। और हल्का सर्दी खांसी ऐसे सब का रखते हैं। दर्द दुर्द सब का। और जैसे कि मान लीजिए रात को किसी का डिलीवरी का वक्त हो और मतलब कि उसका डिलीवरी का समय हो, उस दौरान अगर उसको ले जाना हो तो, या वैसा कभी आता है वैसा सिचुएशन? आता है, लेकिन रात को तो प्रयास नहीं करते हैं लेने के लिए। अच्छा, तो उस दौरान उस स्थिति में क्या करते हैं? उस स्थिति में घर ही अथी करा लेते हैं। दिक्कत ही होता है तो गाड़ी बुलाते हैं। तो लगभग प्रसव जो यहाँ होता होगा महिलाओं का, वो घर में गांव में ही ज़्यादा होता है कि अस्पताल उन लोग पहुँच पाता है? आधा लोग पहुँच पाते हैं और आधा लोग घरे में हो जाते हैं। गांव में न कुआं है न चापाकल। एक पहाड़ी झरना है जो इंसान और जानवर दोनों की प्यास बुझा रहा है। पीने का पानी का व्यवस्था यहाँ हम लोग का दोनों बीच में
कोरवा लोग और नगसिया लोगों का बीच में एक ठो झरना है, उस झरना से हम लोग पीते हैं पानी। बिजली तो दूर, गांव में खंबे तक नहीं गड़े हैं। गांव में आंगनबाड़ी केंद्र और मध्य विद्यालय भी है, लेकिन भवन जर्जर पड़ा है। कितना उम्र होत होई तोर? मोर 70 बरस। वृद्धा भेटाइल? मिले, लेकिन साल भर हो गेलक। साल भर नखे मिलत। मिलते नखे कि निकला नहीं जाइसला? नखे, सब जाइए न खोता। अच्छा कैसे जाओ? अच्छा, कैसे काहे नहीं जा सकिसला? कैसे तो नहीं देखत है, लाठी कर घर का। तो यहाँ से पहुँचे नहीं सकिसला, काहे ले? वह तो कहता हूँ कोई ले आ जाए रही तब नहीं। अगर कोई मोटरसाइकिल रह सकता है, गाड़ी रहता तो जा सकता है। जो पेंशन का अभाव जो है कि पेंशनधारी को भी वैसा ही ले जाना पड़ता है। जो बुजुर्ग लोग हैं, चलने के लिए दिक्कत होता है, चलने के लिए नहीं पाते हैं, उन सबको वैसा ही ले जाते हैं हम लोग। पढ़ा जाता है रे? हैं? पढ़ाई करता था? पहले करता था पढ़ाई। तो आजकल कहाँ नहीं जा रहा है? आवे नहीं हैं? नहीं आवे। कौन? हाँ, प्रभा सरिता। प्रभा सरिता, ये कौन है? टीचर का नाम। टीचर है। ऑनलाइन पढ़ाई करता है मोबाइल में? नहीं। शिक्षा में बहुत से प्रभाव पड़ा है। काहे कि कोरोना काल से इधर पढ़ाई लिखाई बच्चों सबका तो चौपटे हो गया है, और इतना हम लोग का ग्राम ग्वालखाड़ में गरीबी आदमी लोग हैं कि जो कि बड़ा फ़ोन, स्मार्टफोन हम लोग के यहाँ रख नहीं पाते हैं, और हम लोग का बच्चे सब पढ़ाई से काफ़ी दूर अभी हैं, वंचित हैं। नरेगा की कोई योजना इस गांव में नहीं चल रही। गांव के युवा केरल, मुंबई और यूपी जैसे राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं। लड़कियां भी दिल्ली जाकर घरों में दाई का काम कर रही हैं। गांव की भौगोलिक बनावट और पठार क्षेत्र के कारण सभी तरह की खेती यहाँ संभव नहीं है। लोग साल में एक बार मक्के की खेती करते हैं, इसे घट्टा यानी आहार बनाकर खाते हैं। इस गांव में कोरबा जनजाति की महिलाएं बाजार की गलियों में सुबह सुबह सूखी लकड़ी बेचते नजर आती हैं। महुआडार प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरिन डोंग ने कहा, चंपा पंचायत में जब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शिविर लगा था, तब सड़क का मामला सामने आया है। इसे गंभीरता से लिया गया है। जहां तक पद बनना है, वहां कुछ रैयतों की जमीन और कुछ वन भूमि पड़ती है। प्रयास किया जा रहा है। जल्द ग्वालखाड़ गांव को संपर्क पथ से जोड़ दिया जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।